तो गाइस आप लोगों को ये पता है कि आज के टाइम पे डोरेमोन सबसे हिट एनिमी कार्टून में से एक है, पर लेकिन ये कार्टून जब स्टार्टिंग में आया था तो इसे फ्लॉप क्यों कर दिया गया था एंड इसके पीछे की वजह क्या है। और आज हम डोरेमोन कार्टून के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आप लोग अनजान हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस आप लोगों को पता है कि जैसे डोरेमोन के कैरेक्टर सुनियो के डैड को हमें ऐसे कुछ मूंछों के साथ टीवी टेलीविजन पर दिखाया जाता है एंड वैसे ही जापान में सीधे मूंछों के साथ दिखाया जाता है। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये छोटी मूंछें अमेरिका में अलाउड नहीं है, क्योंकि ये हिटलर को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी इसीलिए अमेरिका टेलीविजन पे इन्हें कुछ ऐसे सीधे मूंछों के साथ दिखाया जाता है। गाइस आप लोग जानते हैं कि डोरेमोन का एक सबसे डार्क सीक्रेट बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है। डोरेमोन के एपिसोड में हमें ये तो पता है कि नोबिता सुजुका का एक बच्चा है जिसका नाम नोबिसुके है एंड लेकिन एक एपिसोड में हमें एक और बच्चे को दिखाया गया था जो डोरेमोन के गैजेट से नोबिता सुजुका ने तैयार किया था, जो डोरेमोन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक एंड डरावना है एंड वो और कोई नहीं, पिंक एलियन था। एंड ये एपिसोड में नोबिता और सुजुका ने डोरेमोन के गैजेट से इसे गलती से बना लिया था। तो गाइस वैसे तो मिस्टीरियस कैरेक्टर की बात चली रही है तो हम इसे कैसे भूल सकते हैं, जो कि डोरेमोन की एक मूवी का कैरेक्टर है जिसको हरा प्लेनेट की मूवी में दिखाया गया था, जिसका नाम एल्डर ट्री है। एंड ये कहाँ से आया है किसी को नहीं पता। एंड आपको एक सच बताऊं, ये मूवी में भी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो इसकी हाइट है वो डोरेमोन जितनी है। एंड कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये डोरेमोन ही है जो टाइम ट्रैवल करके उसकी जगह ले ली है। तो आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये एक थ्योरी है जो कार्टून के बेस पे इसे बनाया गया है। एंड आप लोगों को अब जान के हैरानी होने वाली है कि ये डोरेमोन का कैरेक्टर का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। गाइस आप लोगों को तो ये पता है कि आज के टाइम पे जो डोरेमोन है वो सबसे ज्यादा हिट कार्टून में से एक है। पर आपको पता है कि जब ये 1973 में आया था इसको हिट करने वाला कार्टून माना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसके एनिमेशन थे, इसका जो वायलेंस था वो बहुत ही ज्यादा खराब था और कैरेक्टर का बिहेवियर तो बहुत ही ज्यादा खराब था। एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के जान का वायलेंस बहुत ही कम दिखाई देता है, पर जो पहले 1973 का जान का वायलेंस था वो बहुत ही ज्यादा था। पर लेकिन आपको ये पता है कि 1973 में जान की मॉम को मार दिया गया था एंड जो जान था वो एक मॉन्स्टर की तरह अपने डैड को भी नहीं छोड़ता था। मतलब कि वो डैड के साथ भी बहुत ही अजीब की तरह का बिहेव करता था। एंड अब आपको पता ही लग गया होगा कि जान कितना वायलेंस करने वाला कैरेक्टर था। तो गाइस आप सभी को तो ये पता ही है कि डोरेमोन के जो कलर थे वो येलो से ब्लू कैसे हो गए। एंड मालूम आपको ये भी होगा कि रैट ने डोरेमोन के कानों को काट दिया था और एंड उसका कलर चेंज हो गया। पर आपको ये शायद पता होगा जो मैं आपको बताऊंगा कि जब एपिसोड में जब शिबाशी डोरेमोन के पुतले को शेप नहीं दे पाता एंड तभी वो एक रोबोट रैट को निकालता है एंड शिबाशी बस रैट से कहता है कि डोरेमोन के कानों को कुछ ऐसा कर दो जैसे उसने पुतला बनाया था। एंड कुछ फॉल्ट के कारण अब जो आप डोरेमोन के कलर येलो को ब्लू कलर में देखते हो, इस रैट का काम था जो एक रोबोट था। एंड शायद ही ये एपिसोड का सीक्रेट आपको किसी ने बताया होगा। गाइस 1973 वाले डोरेमोन कार्टून में तो बहुत ही ऐसी चीजें थी जो डोरेमोन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली थी। जैसे हम जानते हैं कि सारे कैरेक्टर के पार्टनर्स होते हैं, जैसे डोरेमोन और नोबिता, जान और सुनियो। ऐसे ही सुजुका के भी दो फ्रेंड होने वाले थे जिसका नाम था डेमको और जिमिको। पर लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले वाले सीक्रेट में कहा था कि इसका जो बिहेवियर कार्टून का था उसके कारण इस कार्टून को 1 से 2 साल के लिए फ्लॉप कर दिया गया था। एंड ऐसे इन दोनों कैरेक्टर को रिफ्रेश डस्टबिन में डाल दिया गया एंड इसका जिक्र बाद में नहीं किया गया। एंड अभी भी शिजुका के तो बहुत ही सारे दोस्त होंगे पर इनके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया जाता। ऐसा सीक्रेट है जो आप लोग सोचते तो होंगे कि नोबिता के पास दूसरा रूम होने के बाद भी कि डोरेमोन उस छोटे से कबर्ड में सोता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो एक कोई स्टोर रूम नहीं है, पहले एक कमरा हुआ करता था जो नोबिता की दादी माँ उसमें रहा करती थी। एंड उनकी कुछ ऐसी रिलेटेड यादें थी जो कि उन्हें कभी भी भुला नहीं पाई। एंड जैसे कि नोबिता के डैड ने उन सबको इस रूम में जाने से मना किया हुआ है क्योंकि उस रूम में उनकी माँ के कुछ ऐसा सामान है
जो उनकी याद दिलाता है एंड वजह कुछ और भी हो सकती है। एंड हम अगर बात करते हैं क्यों डोरेमोन उस छोटे से कबर्ड में सोता है, तो मैं आपको बता दूं कि डोरेमोन जब सब छोड़ के नोबिता के पास आया था तो उसके घर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर वो रह सके। तभी उसने अपने एक रूम बना लिया जो नोबिता के कबर्ड था। और यही नहीं कि एक एपिसोड में हमें नोबिता को ये बताते हुए भी सुना है कि अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा रूम होता तो हम वहां पे रह पाते। बात करते हैं डोरेमोन के एक ऐसे सीक्रेट कैरेक्टर के बारे में जो हमने एक सीन में बार बार दिखाया जाता है कि वो नोबिता को बताने चाहता है कि 3 स्पोर्ट्समैन में एक स्पोर्ट्समैन वो भी है। वो सीक्रेट कैरेक्टर का नाम टोरियो है। एंड नोबिता को वो एक फ्रूट देता है एंड जिसको खाने के बाद नोबिता बहुत ही होशियार हो जाता है। और यही नहीं, वो अपने टीचर के जवाबों के सवाल भी फटाफट देने लग पड़ता है। एंड नोबिता ये सोच में लग जाता है कि मेरे पास तो कोई गैजेट भी नहीं था एंड मैं कैसे आंसर बिना रुके दे रहा हूँ। दूसरी ओर टोरियो उसे अपने दुनिया में ले जाता है जहाँ उनके दोस्त, उसकी मॉम एंड टीचर भी मिलते हैं, जो कि बहुत हैरानी की बात थी। और यही नहीं, इसे हमें अलग अलग कैरेक्टर में दिखाया गया, जैसे कि आपने स्पोर्ट्समैन में इसे बुढ़े आदमी के रूप में देखा होगा। दूसरी ओर वो आदमी एक उल्लू है जो एथरोपी की सिपाही था। और तीसरी तरफ वो डिलीवरी मैन बनकर आया था। एंड जो ये कैरेक्टर है ये सबसे ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है डोरेमोन एनिमी का।